9 साल की आयु में जब हमारे सामने पहली बार हमारे दादा गुरु ने सन्यासी बाबा के सामना करवाया था। अंधेरी रात थी, पानी बरस रहा था। इसी बागेश्वर धाम की पहाड़ी पर एक झोपड़ी में हमारे दादाजी रहते थे। उस रात घर से ही उन्होंने कहा कि इस रात को ही आना, तो हमारे पिताजी हमें यहाँ छोड़ने आए थे। दादाजी अकेले ही रहते थे। तो जिस रात हमको पिताजी छोड़ने आए, लगभग रात के 9 बजे होंगे और पिताजी छोड़कर गए। शायद कुछ लिख रहे थे, बार बार कलम कान में लगा रहे थे और कुछ लिख रहे थे। हमें पता नहीं था कि वो हमारी जिंदगी की बड़ी रात होगी। हमें ना था भरोसा कि वो हमारे जीवन के बदलाव की रात होगी। और गुरु ने कहा बैठ जाओ। यही कोई 12 बजे तो दादा ने आज्ञा दी, जाओ गांव के बाहर में जो हेड पंप है वहां नहा कर आओ। हम स्नान करके आए। 12:30 या 1 बजे होंगे रात के। बरसात हो रही थी, पानी से नहा के आए तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी। उन्होंने चाय पी और हमको भी पिलाई, जूठी चाय, और हमारी बाहें पकड़ी। और जहां बालाजी बैठे हैं, छोटा सा मंदिर था, पेड़ के नीचे मंदिर था, एक दीपक जल रहा था और कुछ पूजा का सामान रखा हुआ दिखाई पड़ रहा था। मंदिर के पीछे में समाधि है और 40 मिनट तक वो कोई मंत्र या स्तुति पढ़ते रहे। तो बड़ी जोर की आवाज समाधि की तरफ से आई तो हम भी चौंके, बच्चे थे, डर गए। उन्होंने एक थपकी मारी, कह दे चला जा पीछे, डरना नहीं और कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। तब दादाजी ने बताया, बेटा ये वही तुम्हारा गुरु है जो पिछले जन्म में भी तुम्हारा गुरु था। बीच में तुमसे कोई चूक हुई, तुम्हारी साधना छूट गई, ये तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और तुम्हारे जन्म लेने के पहले हमारे सन्यासी बाबा ने हमारे दादा गुरु से कहा था, सुनो राम कृपाल के जो बड़ा बेटा हो वो बचपन से ही मुझको चाहिए। ये बात जब दादाजी ने पीछे से बताई तब हमें कुछ छोटी छोटी याद आई। उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी और हमें उस दिन दीक्षा प्राप्त हो गई। उस दिन हमको गुरु की प्राप्ति हो गई। उस रात हमारी जिंदगी का एक नया सवेरा हुआ।